इस वक्त हमारे साथ हैं सूरजपाल सिर्फ और भोले बाबा के वकील एपी सिंह जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। आपको एक बयान में उन्होंने जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप उनके वकील होंगे, तो आपकी क्या उनसे बात भी हुई? अगर हाँ तो क्या बात हुई, साथ में वो कहाँ हैं अभी बाबा? बात भी हुई है, संवेदना व्यक्त की है उन्होंने, और एक बहुत ही दुखद आत्मा शरीर मन को झकझोर देने वाला है। उनकी ही संगति, उनके फॉलोअर, उनके सेवादार, उनके अपने महिलाएं माताएं बहनें लाश बन गए। जो लोग सेवाओं में थे, जो जल सेवा में थे, जो पार्किंग सेवा में थे, जो वाहन व्यवस्था में थे, जो भंडारे की व्यवस्था में थे, मंच व्यवस्था में थे, जो सब व्यवस्थाओं में रहते थे, उनकी लाशों को देखा गया है, बच्चों को देखा गया है, जिन बच्चों ने वहाँ पंडाल में आना शुरू किया। दुखद है, इसकी उन्होंने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है। इंजर्ड जो हैं, घायल हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ साथ उनको किसी तरह की कोई व्यवस्था में कमी ना हो, चाहे धन की व्यवस्था हो, दवाओं की व्यवस्था हो, वाहन की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था की मांग की। तीसरी, जो लाशें हैं, लावारिश लाश ना जाए, लाश अंतिम संस्कार उसका घर में, उसके परिवार में, उसके लोगों के साथ हो, ये प्राथमिकता रही है कल से आज तक। ये सारी प्राथमिकता है। मैं भारत सरकार का, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब में भी इस घटना को उल्लेख करते हुए संवेदना व्यक्त की। माननीय योगी जी की धन्यवाद करता हूं, उनकी सरकार ने हमारे जो मृतक हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ खुद घटना स्थल पर पहुंचे, डीजीपी और मुख्य सचिव को वहां भेजा, कल से वो वहां रहे, सारी व्यवस्थाओं को देखा। मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एनडीआरएफ को तत्काल प्रभाव से वहां भेजा, जिससे चिकित्सा की कोई कमी ना रहे। सर 121 लोग मरे और 24 घंटे बाद एक बयान जारी किया, इतना लेट क्यों, इतना देर से? देखिए, नारायण साकार हरि जी के पास, आपने भी देखा, एनडीटीवी के लिए आप कवर करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। क्या आपके पास कोई नारायण साकार हरि का इंटरव्यू है? नहीं है। क्या कोई उनका चैनल है? क्या कोई उनका यूट्यूब है? सोशल साइट्स है, फेसबुक है, पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है? जो मोबाइल ही नहीं रखते खुद, तो वो क्या करते? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था थी, सुरक्षा की व्यवस्था थी, सबसे पहली कल से प्राथमिकता थी लोगों को इलाज हो, लोगों को दवा मिले, लोग जितना अधिक से अधिक रह सकें, क्योंकि इतनी सफोकेशन। और ये पूरी घटना एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा एक साजिश, एक षड्यंत्र, एक चाल के तहत की गई है, जिसको हमारे अनुयायी फॉलोअर्स भांप नहीं पाए और धोखे में, जाल में फंस गए, और इन लोगों ने किया है वहां पर। सर जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि जो सेवादार हैं उन्होंने पहले जब लोग चरण छूना चाह रहे थे बाबा के, तो उन्होंने धक्का दिया, उसके बाद धक्का, तो सोशल एलिमेंट आए कहाँ से? मैं आपको क्लियर कर दूं, हाँ। नारायण साकार हरि कभी भी पैरों की स्पर्श नहीं कराते, चरण स्पर्श उन्होंने जीवन में कभी नहीं कराया। आप वहां पंडाल में देखिए, पिछली रिकॉर्डिंग देखिए, मैं आपको जारी करूंगा, दिखाऊंगा, कहीं कोई दान पात्र नहीं, कहीं कोई चढ़ावा नहीं, कहीं कोई रसीद नहीं, कहीं कोई सोना चांदी का चढ़ावा नहीं, कहीं कहीं पैरों की पूजा नहीं, कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं है। नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में उन्होंने सदैव मानव मंगल, मिलन, सद्भावना, समागम की बात की, मानव मंगल की कामना की है उन्होंने जीवन में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सत्य का साथ किया, सत्य को जीवन में अपनाया, और इसीलिए उन्होंने कोई आज के चैनल जमाने में, सोशल मीडिया में सभी के हैं यूट्यूब चैनल, आप मानते हैं? यूट्यूब चैनल नहीं, सोशल साइट्स नहीं, अखबार नहीं छपता, पेज नहीं, कोई पेपर नहीं छपता, किसी को बुलाते नहीं, इनविटेशन नहीं जाता है, जो आता है वो सुनता है और सुन के चला जाता है। और सारी, आपको मैं शो करूंगा, सारी परमिशन है हमारे पास, सारे नक्शे हैं, जहां होता है पंडाल, पूरे नक्शे, परमिशन, सभी के द्वारा परमिशन पूरे विधि विधान से होता है, और हमारे सेवादार ही इतने पर्याप्त होते हैं जो सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, कानून के तहत करते हैं। और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और जो एसआईटी को जांच भेजी गई है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। वो जांच करें, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंडित नहीं होना चाहिए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा जो जांच होगी, हम उसमें पूरी तरह से भाग लेंगे। सर अभी जो आपने कहा उसके मुताबिक बाबा निर्दोष हैं, तो 121 लोग जान गई कहीं, लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन ही समय? लापरवाही, देखिए, घटना हुई, दुखद घटना हुई, हमारे लोगों की जान गई, वो हमारे तो थे, हमारे कार्यक्रम, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिन्होंने प्लान के तहत, जब नारायण साकार हरि अपना मंच पर समापन करके चले गए, क्योंकि उनके आने का रास्ता अलग होता है, मंच में पीछे से चढ़ते हैं, कालीन बिछी होती हैं, ऊपर ब्रह्मवाणी सुनाते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। कहीं चरण छूने का कोई प्रावधान नहीं है। आपने हमारे ऑफिस में भी देखा है,
पैर छूना मना है कंपलसरी है। तो इस तरह से ये उनका शुचिता का जीवन रहा है और उनकी रास्ता अलग है आने जाने का। उनका आगे का जो रेडियस है पंडाल का, लोग लाइन लगवा लेते हैं पैरों को चढ़वाने के लिए, पैसे चढ़वाने के लिए। उनका 25 से 30 मीटर का रेडियस आगे रहता है और महिलाओं के बैठने की अलग व्यवस्था होती है, पुरुषों की बैठने की व्यवस्था अलग होती है। पुरुषों के सेवादार पुरुष होते हैं, महिलाओं की सेवादार बहन बेटियां होती हैं। सबकी व्यवस्था अलग है, बीच में गैलरी होती है, पूरे कानून के तहत, सारी परमिशन के तहत सारी व्यवस्था की। लेकिन घटना हुई, दुखद है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं, नारायण साकार हरि ने संवेदना व्यक्त की है, वो निशब्द रहे, क्या कहें क्या न कहें, ये बहुत मानसिक वेदना। सवाल ये है कि आप 80,000 85,000 का परमिशन लिया गया, 2.5 लाख लोग आए, ये गलती हुई, ये भूल चूक हुई। इस बात को मैं इस तरह से स्वीकार करने के इच्छुक हूं क्योंकि फरवरी से अभी तक आचार संहिता लगी थी, चुनाव की आचार संहिता, और नारायण साकार हरि जी कानून में विश्वास रखते हुए कोई भी गैर कानूनी बात नहीं करते। सो सत्संग रुका हुआ था, कहीं सत्य का साथ नहीं हो रहा था क्योंकि आचार संहिता लगी थी, कहीं किसी को ना बुलाना ना चलाना ना कोई कुछ नहीं था। वो तो उसकी वजह से भीड़ हो सकता है अधिक आई हो, सफोकेशन हो गई हो, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन आस्था श्रद्धा के आगे अब इस बात में तो है कि हो, लेकिन परमिशन ली गई, परमिशन से कुछ अधिक संख्या, लेकिन कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत एंटी सोशल एलिमेंट्स ने प्लान के तहत हमारी बहनों, हमारी माताएं, हमारे सेवादारों के साथ जो गलत किया। हाँ, वो लोग सीधे होने की वजह से, सच्चे होने की वजह से, भोले होने की वजह से, भावुक होने की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए। एसडीएम ने कहा कि जांच में जो एसडीएम ने सौंपी उसमें उन्होंने कहा कि एक एग्जिट डोर बंद किया गया था, इस वजह से जो उमस हुई, लोग निकले, एक दूसरे को धक्का देना शुरू हुआ, जिसके कारण इतनी दुर्घटना हुई। उमस तो प्राकृतिक चीज़ है, उमस हो जाती है। अभी आपने मक्का मदीना में देखा, बड़ा गर्मी की बात होगी, टेम्परेचर कभी सोचा नहीं था दिल्ली में 55 टेम्परेचर हो जाएगा। गर्मी हुई, प्रकृति है, प्रकृति के आगे तो किसी की नहीं चलती। लेकिन सारी व्यवस्थाएं, नक्शा हैं, मैं कल आपको दिखाऊंगा आपके चैनल पे, साइड प्लान थे, पूरे नक्शे बने थे, रोड से हाईवे के पास थे, पर्याप्त जगह थी। लेकिन साजिश एंटी सोशल एलिमेंट्स की थी, जिसकी वजह से हमने अपने इतने श्रद्धालुओं को, इतने फॉलोअर्स को जीवन भर के लिए खो दिया है। जीवन भर के लिए हम उनसे मिल नहीं पाएंगे। बच्चों को हमने अपने आंखों के सामने खोते हुए देखा है। ये सब घटनाएं हुई हैं और जो दुखद है, इसकी तो शब्दों के लिए कोई शब्द है ही नहीं। और जिसके लिए सभी राजनेताओं का, उनका भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने दुख में एक होकर हमारे साथ, सबके साथ मिलकर। आखिरी सवाल सर, अगर आप कह रहे हैं कि बाबा निर्दोष हैं तो पुलिस के सामने अभी तक आए क्यों नहीं, पब्लिक में क्यों नहीं आए? पुलिस उनको ढूंढ रही है। देखिए, पब्लिक में जाने के लिए पुलिस की मनाही है, पुलिस सुरक्षा में है, कहीं कोई भागने वाले व्यक्ति तो कह रही गायब है, मैनपुरी के उनके आश्रम के बाहर अलग अलग। देखिए, कोई मैनपुरी की है, कोई एटा की है, कोई है, और वो बिल्कुल पुलिस के लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहे हैं। आगे भी जीवन में नारायण साकार हरि जी संविधान को मानने वाले, कानून को मानने वाले, विश्वास करने वाले। तो कहाँ है सर अभी वो? नहीं, बिल्कुल हैं, जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं, सही हैं और सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को आदेशित कर रहे हैं कि कहीं कोई पैसे की, तन की, मन की, धन की, वाहन की, व्यवस्था की किसी तरह की कोई कमी ना रहे। अभी हमारे पास पहली प्राथमिकता है इंजर्ड को अच्छा से अच्छा सही कर दें, इलाज कर दें। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को परिवार की ज़रूरत है, किसी को हायर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उनको रेफर कराया जाए। कोई दिल्ली हो, कोई लखनऊ हो, सरकार करवा रही कि बाबा भी करवा रहे? भी कर रही है, सबके कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। सरकार है, हमारी ही तो सरकार है, हम ही तो आप लोगों ने भी मदद की, आप लोगों ने कवर किया, आप लोगों ने उन चीज़ों को दिखा के मदद की। जीवन से तो आप भी महत्व रखते हैं, जीवन को तो आप भी चाहते हैं, आप भी तो जिंदगी देना चाहते हैं, आप लेना तो नहीं चाहते। एनडीटीवी भी जीवन देता है, देने की कामना करता है। तो आप सबका भी सहयोग रहा है, सबका सहयोग रहा है, बहुत बुरे वक्त में सबका सहयोग रहा है, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। बाबा जल्दी सामने आएंगे, पुलिस संरक्षण में है, वो क्या माना जाए कि पुलिस को पता है कहाँ है बाबा? नहीं, बिल्कुल पुलिस संरक्षण की बात नहीं है। जहां भी हैं, नारायण साकार हरि कभी भी आपको किसी बॉर्डर पे भागते नहीं मिलेंगे, कभी छुपते नहीं मिलेंगे, कभी भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे। जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।